आज हम अलग अलग 6 प्रकार के नेचुरल फेस वॉश देखेंगे। इसमें कोई केमिकल नहीं, ये हमारे स्किन को स्मूथ सिल्की चमकदार तो बनाएगा ही, इसके साथ ही पफी आइज की प्रॉब्लम, चेहरे पर सूजन है उसे भी क्लियर करेगा। डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, उसे मिटाने में भी बेहद फायदेमंद होगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे वो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश का पहला तरीका हम देखेंगे। जैसे भी आपको लगता है कि स्किन काफ़ी मुरझा सी गई है और चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है, हमें पार्लर जाना पड़ेगा, अच्छे से फेशियल करना पड़ेगा, तो तब आपको घर में ये फेस वॉश कर लेना है। ये बेहतरीन टेक्निक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आइस क्यूब कुछ डीप फ्रीजर में लगा देने हैं। फिर एक पॉट में पानी लेना है और ये आइस क्यूब पानी में ऐड कर देने हैं। इस पॉट में फेस को डीप कर देना है और 10 सेकेंड तक काउंट करना है। सबसे पहले गहरी सांस भर लेंगे, फिर फेस को डीप करेंगे, 10 सेकेंड काउंट करेंगे, फिर बाद में चेहरे को इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे पूरा स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। और ये जो पानी होता है आइस क्यूब वाला पानी, ये हमारे चेहरे को डीप क्लीनिंग का काम करता है। क्योंकि जैसे भी हम आइस क्यूब के पानी में फेस को डीप करते हैं तो हमारे रोम छिद्र जो होते हैं, स्किन के पोर्स जो होते हैं ओपन हो जाते हैं और उसमें जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो निकल जाते हैं, हमारी स्किन डीप क्लीन हो जाती है। इसके कारण आपके चेहरे पर अगर सूजन है, पफी आइज की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये क्लियर करता है। और इसके साथ ही हमारे स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपके नोज़ के आसपास जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, उसे भी क्लियर करने में ये टेक्निक काफ़ी वर्क करती है। वीक में 3 टाइम इस प्रकार से फेस वॉश आप कर सकते हैं। तो आपको पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं। महंगे से महंगा फेशियल भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसे एक प्रकार का आइस फेशियल भी कहा जाता है। अब देखते हैं फेस वॉश का दूसरा तरीका। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, हमारे स्किन को काफ़ी डीप क्लीनिंग की आवश्यकता है, तो ऐसे वक्त में अगर आपके पास आइस क्यूब वाले पानी में जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये अगर आपको सूट नहीं करती है या फिर आप उसे नहीं कर सकते, कई बार क्या होता है कि पानी में फेस डालने से हमारा सांस फूल जाता है, तो ये टेक्निक हम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका, उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे भी हमारे घर में रॉ मिल्क तो हमेशा आता है, तो वो थोड़ा सा अलग से निकाल लेना है और कॉटन बॉल की मदद से इसे चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है और हल्के हल्के 2 मिनट के लिए मसाज कर देना है। और ओनली प्लेन वाटर से आप फेस वॉश कर लेंगे तो भी आपको स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में और चेहरे को स्मूथ सिल्की बनाने में बेहद अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपको मिल्क का स्मेल अच्छा नहीं लगता है तो आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, मतलब चने का आटा लेना है, या फिर आप चावल का आटा, मसूर की दाल का जो आटा होता है वो भी आप ले सकते हैं। चने का आटा जो होता है, हमारे चेहरे पर जो छोटे छोटे अनचाहे बाल होते हैं उसे रिमूव करने में भी काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके बॉडी पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसे रिमूव करने के लिए हर एक माँ बेसन का, जो चने का आटा होता है, उसे ही यूज़ किया जाता है। तो आप अगर रॉ मिल्क जो होता है वो चेहरे पर लगाने के बाद थोड़ा सा बेसन का आटा लेंगे और उसे आप चेहरे पर स्प्रेड कर लेते हैं। उसे थोड़ा सा पानी से पेस्ट बना लेना है, चेहरे पर लगा लेना है और हल्के हल्के रब करते हुए इसे वॉश कर लेना है। तो इससे बेहतर फेस वॉश तो कोई हो ही नहीं सकता। अब देखेंगे तीसरा फेस वॉश। इसके लिए हमें क्या करना है, मुंह में पूरा पानी भरना है, मुंह अच्छे से फुला लेना है। ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। ये तो इस प्रकार से मैं दिन भर में 2 से 3 टाइम करती हूँ। तो पूरे मुंह में पानी भर लेना है, मुंह अच्छे से फुला लेना है इस प्रकार से, और पानी के हबके हमें आँखों पर और पूरे चेहरे पर भी मारने हैं। इससे क्या होता है, हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसमें जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके साथ ही जब भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, इस प्रकार से फेस वॉश करेंगे तो पूरा चेहरा हमारा रेड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आता है और इससे स्किन ग्लो करने लगती है। ओपन पोर्स में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और स्किन काफ़ी स्मूथ और सिल्की हो जाती है। अब देखेंगे फेस वॉश नंबर 4। यह है संतरे के छिलके। हम संतरा खा लेते हैं, उसमें ढेर सारा विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ ही अगर छिलका आप फेंक देते हैं तो ये गलती नहीं करनी है। उसे 1 गिलास पानी में डीप करके रखना है 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद ये जो छिलका होता है इसमें से एक निकाल लेना है और हमारे चेहरे पर इसे हल्के हल्के रब करना है। आपके जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड होते हैं वहाँ पर भी आपको हल्के हल्के 2 मिनट के लिए रब कर लेना है। फिर बाद में इसी पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है।
इससे बेहतर फेस वॉश दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। इसकी जो धीमी धीमी सी खुशबू होती है हमें काफ़ी फ्रेशनेस भी देता है, हम काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। ये जो छिलके होते हैं फिर बाद में इसे घर में ही छाँव में सुखा लेना है और ड्राई होने के बाद मिक्सी जार में आसानी से इसकी पाउडर बन जाती है। एक कंटेनर में भर के रखना है, जहाँ पर आप फेस वॉश करते हैं वहाँ पर रख लेना है। थोड़ी सी हाथों में लेनी है, पानी के साथ पेस्ट बना ले, चेहरे पर 2 मिनट के लिए रब कर लेना है। तो ये डीप स्क्रबर का काम करता है, हमारे स्किन पर जो भी गंदगी होती है बिल्कुल 1 मिनट में रिमूव कर देता है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को मिटाता है। बेहतरीन, दुनिया का नंबर 1 फेस वॉश। मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। संतरे का छिलका जिस प्रकार से हम इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार से आप केले का छिलका, एप्पल का छिलका काफ़ी लोग उतार कर फेंक देते हैं, तो उसे फेंकना नहीं है, इसी प्रकार से डीप करके रखना है। फिर 1 आवर के बाद इसे आप फेस वॉश करते हैं। ये पानी हम पी भी सकते हैं, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। और जो फ्रूट्स होते हैं उसके छिलके में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी को ज़्यादा प्रमाण में दुगने स्पीड से न्यूट्रिएंट्स होने के कारण काफ़ी पोषक तत्व हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें छिलके का भी यूज़ करना है। फेस वॉश नंबर 5, जैगरी जो होता है, हमारे घर में गुड़ होता है, उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और उसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाकर चेहरे पर रब करना है। ये अच्छे से स्क्रबर का भी काम करता है, डीप क्लिनजिंग का काम करता है, फेस वॉश का 3 in 1 ये काम करता है। इसे हल्के हल्के चेहरे पर रब कर लेना है, फिर बाद में चेहरे को वॉश कर लेना है। हमारी स्किन काफ़ी स्मूथ और सिल्की हो जाती है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब देखते हैं लास्ट फेस वॉश। हम रात में स्किन को क्लीन करके ही सोते हैं, तो मॉर्निंग में हमारे चेहरे पर कोई भी डस्ट नहीं होती है, गंदगी नहीं होती है, तो मॉर्निंग में ओनली वाटर से हमें चेहरा क्लीन करना है। लेकिन इसे एक साइंटिफिक तरीके से ही क्लीन करना है। किस प्रकार से? दोनों हाथों को रब करेंगे इस प्रकार से, और हमारे दोनों हथेलियों में पानी लेना है। और ये पानी जब भी हम दोनों हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ एनर्जाइज हो जाते हैं, और दोनों हाथों में जो पानी होता है वो भी एनर्जाइज होने के कारण इसे चेहरे पर हम जब भी लगाएंगे तो ये हमारे स्किन को चमकदार बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस प्रकार से ओनली वाटर से, प्लेन पानी से हम चेहरे को वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना केमिकल वाले और नेचुरल ये फेस वॉश आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।